हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 10वां एपिसोड से गर्ल, जिसके डायरेक्टर हैं लकी मैकी, जिन्हें जाना जाता है मे द वुमन और ओल्ड मैन के लिए। इसके राइटर हैं शॉन हुड, जो लिख चुके हैं हैलोवीन रेजरेक्शन, क्यूब 2 और मिडनाइट मूवी। पिछले सभी एपिसोड्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखे तो देख लेना। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है आइडा टीटर नाम की एंटोमोलॉजिस्ट की, यानी कि जो कीड़ों को स्टडी करती है। इसे कीड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए इसका घर भी कीड़ों से भरा पड़ा है और इसी वजह से इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया। जब वो अपने टूटे हुए अंडों वाले तकिए में मुंह देकर रो रही थी, तब उसके पालतू कीड़े टोबी ने आकर उसे हिम्मत दी कि हम भी तो सिंगल हैं तेरे पालतू बनने के चक्कर में। फिर जब वो अपने काम पर जाती है तो रोज की तरह वहाँ पर वो पाती है एक अजीब सी लड़की मिस्टी को, जो कि चोरी छुपे आइडा को ही देखती है। लेकिन वही मिस्टी को देख पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका चेहरा बालों से पूरी तरह कवर्ड रहता है। खैर वो सैड सॉन्ग सुन रही थी, इसलिए उसका पार्टनर मैक्स समझ गया कि इसे एक और लड़की छोड़कर चली गई और वजह भी उसे पता है। वो आइडा को सलाह देता है कि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, बेब्स या बग्स। अगर लड़की चाहिए तो कीड़ों से छुटकारा पाओ, नहीं तो लड़कियां तुमसे छुटकारा पाती रहेंगी। वो उसे कहता है कि मिस्टी में क्या दिक्कत है, तो आइडा बताती है कि वो थोड़ी अजीब है। अच्छा, और वैसे भी एक लड़की में सबसे पहले ये देखती है उसकी आंखें, जो मिस्टी की दिखती नहीं। पर मैक्स की बात अलग है, वो सबसे पहले आंखें नहीं देखता। खैर शाम को जब वो घर जा रहे थे तो मैक्स ने आइडा को मिस्टी के सामने धकेल दिया और कुछ इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। लेकिन उसी बीच आइडा की जेब में से निकल आई एक मकड़ी और उसे मैक्स की बात याद थी, इसलिए उसने जल्दी से मकड़ी का पोस्टर बना दिया। पर आज पहली बार वो मिस्टी का चेहरा देख पाई और उसकी आंखों में देखते ही बात बन गई। फिर जब वो अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसके रूम के बाहर रखा था एक पार्सल, जिसमें ऑब्वियसली कोई कीड़ा ही था, इसलिए उस पे चिपट रहा था बिल्डिंग की मालकिन लाना का डॉग। आइडा ने उसे भगाया तो लाना खुद आकर आइडा से चिपट गई। लाना की एक ग्रैंड डॉटर भी है बेटी, जो खुद को लेडी बग समझती है और अपना आइडल वो मानती है आइडा को। बस इसी बात से लाना को प्रॉब्लम है और बाकी प्रॉब्लम है आइडा के कीड़ों से। वो कहती है कि मुझे ये बिल्डिंग साफ चाहिए, ना कि कीड़ों से भरी हुई, और ये सुनकर तो बेटी को भी बुरा लगा। पर आइडा ने उसे प्रॉमिस किया कि मेरे पेट्स की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वहां से आइडा तीतर हो गई। इसके बाद उसने वो पार्सल खोला तो उसमें था एक बेहद अजीब कीड़ा, जिसका नाम उसने रख दिया मिक। और मिक के बारे में उसने मैक्स को भी बता दिया। आइडा ने देखा कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, इसलिए उसे अकेला छोड़कर वो चली गई सोने। फिर अगले दिन काम पर जाने से पहले आइडा ने उसके बॉक्स के ऊपर रख दी एक भारी किताब, ताकि वो बाहर ना आ सके। लेकिन उसके जाते ही किताब गिराकर वो बाहर आ गया और चल दिया अपना बदला लेने उस डॉग से। इधर मिस्टी आज बालों को साइड करके बैठी थी, तो आइडा ने भी सीधा उसे डिनर के लिए पूछ लिया और उनका रात का प्लान फिक्स हो गया। ये सारी अपडेट आइडा मैक्स को भी दे रही थी एक रेस्टोरेंट में बैठकर। तभी उसके खाने में से निकला एक बग, जिसपे वो दोनों चर्चा करने लग गए। लेकिन ये देखकर पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। उधर मिक ने डॉग को घेर लिया था और एक ही बार में उसे मार भी दिया। फिर उसकी बॉडी लेकर वो छुप गया आइडा के अंडों वाले तकिए में। इधर आइडा और मिस्टी डिनर पर थे तो मिस्टी काफी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उसने सीधा ही बोल दिया कि क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें, पर घर तो कीड़ों से भरा पड़ा है। आइडा ने पहले तो मना किया, लेकिन आखिर में वो मान गई। दोनों आइडा के घर पहुंचे, जहां पर मिस्टी मिली बेटी से और फिर बाद में लाना से भी। मिस्टी ने लाना को बोला कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, और ये बोलकर उसने लाना को भी दीवाना कर लिया। फिर दोनों आइडा के रूम में पहुंचे, जो कि पूरी तरह साफ था, क्योंकि सारे कीड़े हैं बेडरूम में जहां पर मिस्टी जा भी रही थी। लेकिन आइडा ने सामने अड़कर मिस्टी की बेइज्जती कर दी। हालांकि उसने ज्यादा माइंड नहीं किया। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हुए मूवी देख रहे थे, जिस बीच वो कीड़ा खा रहा था उस डॉग को। ये दोनों भी काफी क्लोज आ चुके थे कि तभी बीच में फोन आ गया मैक्स का। तो आइडा बेडरूम में जाकर उससे बात करने लगी, पर उसने ये नहीं देखा कि मिक गायब है। बात करने के बाद जब वो वापस गई तो उसने देखा कि मिस्टी तो सो चुकी थी, वो भी अपने बालों से फेस को कवर करके। उसे सोता देखकर आइडा उसके सर के नीचे तकिया रख रही थी, वही तकिया जिसमें वो जानलेवा कीड़ा है। और तभी अचानक वो जाग गई। अब आइडा उसे बेडरूम में तो ले जा नहीं सकती, इसलिए इनडायरेक्टली उसने मिस्टी को जाने के लिए बोल दिया, जिससे मिस्टी काफी निराश हो गई, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि आज रात यहीं पर रुकेगी। फिर उसका फेस देखकर आखिर में आइडा ने उसे रुकने के लिए बोल दिया, जिसके बदले थैंक्स उसने बोला आइडा को सेड्यूस करके। पर इसी बीच उस कीड़े ने मिस्टी के कान पर काट लिया।
अगली सुबह जब आइडा की आंख खुली तो मिस्टी वहां पर नहीं थी, वो जा चुकी थी बेडरूम में। आइडा डरते हुए बेडरूम में पहुंची कि अब तो मिस्टी भी उसे छोड़कर चली जाएगी, पर उसने देखा कि मिस्टी को भी कीड़े पसंद है क्योंकि इसका फादर कीड़ों का ही प्रोफेसर है। और कमाल की बात तो यह है कि आइडा भी इसके फादर की ही स्टूडेंट थी जिनसे इसने काफी कुछ सीखा, तो यानी कि आइडा की तो लॉटरी लग गई। इन्हीं बातों के बीच आइडा ने देखा कि मिक तो गायब है, तब वो दोनों उसे ढूंढने में लग गए पर वो मिला नहीं। वहीं मिस्टी ने नोटिस किया कि उसके कान से कुछ निकल रहा था, पर यह बात उसने आइडा को नहीं बताई, सेम डर से कि फिर ये क्या सोचेगी। होता है ना। लेकिन हमने ये जरूर देख लिया कि वो कीड़ा मिस्टी को कंट्रोल कर पा रहा था तकिए के अंदर से ही, और मिस्टी काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी एक ही रात में। उसकी ये हालत देखकर आइडा ने उसे ले जाकर लेटा दिया उसी तकिए पर। फिर काम पर जाकर उसने मैक्स को उस कीड़े के स्केचेस दिखाए जो बनाए थे मिस्टी ने इसके कहने पर। लेकिन मैक्स के मुताबिक ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता, अगर है तो लाकर दिखाओ। पर फिलहाल आइडा को उसकी नहीं पड़ी, उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना है मिस्टी के साथ, जिसके लिए मैक्स उसे मना कर रहा था। वो बोल रहा था जरा धीरे, तो आइडा उसी से गुस्सा हो गई। फिर रात को घर जाकर दोबारा से चिपका चिपकी शुरू, लेकिन इसी बीच वो कीड़ा घूम रहा था बाहर। वो लाना के सामने से निकला तो बैटी उसके पीछे भागने लगी, और ये लाना को जरा भी पसंद नहीं आया क्योंकि आइडा ने प्रॉमिस किया था अपने कीड़ों को अपने रूम तक रखने का। इधर हम देख पाए कि मिस्टी भी चोरी छुपे कीड़े ही खा रही थी, बस आइडा को नहीं बता रही। और लाना देख पाई उन दोनों का अनकट रोमांस, जो कि बैटी भी देख लेती अगर लाना उसे ना ले जाती। तो ऐसे ही मिस्टी का कीड़े खाना जारी था, जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही थी। और अगली सुबह उस डॉग का मिसिंग पोस्टर उनके दरवाजे पर लग चुका था। आइडा के जाने के बाद जब उसने तकिए का कवर निकाला धोने के लिए, तो उस डॉग के अवशेष उसे मिले तकिए में। वो जल्दी से आइडा को फोन कर रही थी, पर तभी उस कीड़े ने कंट्रोल करके उसे रोक दिया, और हम देख पाए कि उसका कान बुरी तरह गल चुका था। कीड़े ने उसे तकिए पर लेटाया, फिर वो आराम से उसका कान चूसने में लग गया। उधर आइडा को एक लेटर मिला उसी आदमी का जिसने वो कीड़ा भेजा था, और आइडा उसे नहीं जानती। उसने माफी मांगते हुए लिखा था कि वो कीड़ा काफी खतरनाक है। अब आइडा बैठकर सोच रही थी कि आखिर ये आदमी है कौन जिसने पहले तो खुद वो कीड़ा भेजा, फिर खुद ही बोल रहा है कि वो कीड़ा खतरनाक है। और बातें उसकी ऐसी हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते हों, लेकिन नाम अपना वो नहीं बता रहा। ये पहेली तो नहीं सुलझी, लेकिन दूसरी पहेली सुलझ रही थी। वो कीड़ा काफी टाइम से गायब है, और इनकी बिल्डिंग में एक डॉग भी लापता हो चुका है, वही डॉग जो उस कीड़े को छेड़ रहा था। तो क्या ये बस इत्तेफाक है? लगता तो नहीं। उस आदमी के बारे में सोचते हुए आइडा घर पहुंची तो आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो आदमी है प्रोफेसर मैलकॉम, यानी कि मिस्टी का डैड। इससे पहले कि वो और दिमाग लड़ाती, मिस्टी बाहर आकर उससे चिपक गई, वो भी लाना और बैटी के सामने। इससे आइडा काफी शर्मिंदा हुई क्योंकि बैटी उसे अपना आइडल मानती है, लेकिन मिस्टी हंस रही थी। लाना उन्हें समझाने आई तो वो उसी का मजाक उड़ाने लगी। तब लाना ने भी आर पार की बात कर दी। उसने आइडा को 1 हफ्ता दिया रूम खाली करने के लिए, पर मिस्टी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आइडा अपने रूम में जाकर रोने लगी, और रोते हुए उसने मिस्टी को बोला कि ऐसे हालात में तुम्हारे हंसने का क्या मतलब। आइडा को लगा था कि वो सॉरी बोलेगी, पर वो तो उल्टा आइडा के ऊपर ही चिल्लाने लगी। अच्छी तरह फटने के बाद उसके कान से कुछ निकला और वो हो गई बेहोश। जब उसे होश आया तो आइडा ने उसे सॉरी बोला। तब मिस्टी ने उसे बताया अपने सपने के बारे में, जिसमें एक बड़े से कीड़े ने आकर अपने जूसेस उसके अंदर डाल दिए। एग्जैक्टली ऐसा उसने बताया। आइडा के मुताबिक वो बड़ा सा कीड़ा आइडा ही है, पर मिस्टी के मुताबिक वो है इसका डैड, जो इसके ऊपर हमेशा से कंट्रोल पाना चाहता है। आइडा ने लाइट ऑन की तो मिस्टी फिर से गुस्सा हो गई। उसने बोला कि हमें अंधेरा पसंद है, और आइडा सोचती रह गई कि हम कौन। तभी मैक्स का फोन आया और उसने बताया कि उस आदमी का एक और लेटर आया है, पर हमने देखा कि आइडा के जाते ही मिस्टी ने वो तकिया रख लिया अपनी टांगों के बीच में। आइडा मैक्स के पास पहुंची तो वो उसे लेटर पढ़कर सुनाने लगा, जिसमें लिखा था कि वो कीड़ा पक्षियों के घोंसले में रहता है जैसे अब वो रह रहा है तकिए में, और वो चूसता है दूसरे जानवरों का खून जैसे अब वो चूस रहा है मिस्टी का। पर इसी के साथ वो उस जानवर के अंदर अपना बच्चा भी डाल देता है। तो अगला स्टेप मिस्टी के साथ यही होगा, और होगा नहीं बल्कि अभी हो रहा है। आइडा भी समझ गई कि शायद मिक ने ही मिस्टी को काट लिया, इसी वजह से अचानक से उसका बिहेवियर बदला। आइडा जल्दी से घर के लिए निकल गई, पर इतने में मिस्टी ने एक भयानक रूप लेकर लाना को सीढ़ियों से धकेलकर मार डाला, और अपनी ग्रैंडमा को इस हालत में देखकर बैटी भी डर गई। उसे तब जाकर थोड़ी तसल्ली मिली जब आइडा घर पहुंची, पर अब ये किसके साथ रहेगी। आइडा उसे संभाल रही थी, जिस बीच मिस्टी की वाहियात बातें जारी थी। आइडा ने जल्दी से मैक्स को फोन करके बुला लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था। फिर उसने सीधा मिस्टी से बात की कि उस
कीड़े ने तुम्हें काट लिया है और तब से तुम ये छुपा रही हो। पकड़े जाने पर उसे कोई खास अफसोस नहीं था, बल्कि उसने भी सीधा बोल दिया कि वो कीड़ा रह रहा है तुम्हारे तकिए में। तब आइडा ने जाकर तकिया देखा तो कीड़ा उसी में था, पर अब वो निकल कर भाग गया। तभी मिस्टी ने आकर ये पूरा राज खोल दिया। इसके बाप ने वो कीड़ा भेजा था ताकि वो आइडा को काट ले, लेकिन बदकिस्मती से उस कीड़े ने काट लिया उसी की बेटी को। इसी वजह से अब वो माफी भरे लेटर्स भेज रहा है पूरी जानकारी के साथ, पर आइडा से उसकी क्या दुश्मनी है जिसके बारे में आइडा जानती भी नहीं। असल में मिस्टी का आइडा से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो सालों से आइडा के प्यार में पागल थी। जब आइडा इसके बाप की स्टूडेंट थी तब ये भी क्लासेस में आती थी और आइडा के स्केचेस बनाती थी। इसके बाप ने इसे रोकना चाहा पर ये रुकी नहीं, तब उसने अपनाया ये वाला तरीका जो उसी पर भारी पड़ गया। अब उसकी बेटी बन चुकी है एक हाइब्रिड बग ह्यूमन मॉन्स्टर। आइडा के सामने उसने अपना असली रूप ले लिया, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी और तभी वहां पर आ गया मैक्स। लेकिन आते ही वो चल बसा। ये ठीक था या फिर आते ही वो गुजर गया। खैर अब आइडा के मरने की बारी थी, लेकिन कीड़े का प्लान कुछ और ही था। उसने जल्दी से आइडा को भी इन्फेक्ट कर दिया। फिर हम आ जाते हैं कई महीने आगे, जब ये दोनों बड़े प्यार से उस कीड़े के बच्चों को पाल रही है और हर एक के पेट में है कम से कम 100 बच्चे। जल्दी वो शुभ दिन भी आएगा और इतना ये कीड़ा इनके कानों को चूसता रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। स्टोरी तो अच्छी थी ही, पर उससे भी ज्यादा अच्छा था आखिर का रिवील, जिससे स्टोरी की वैल्यू डबल हुई। पर उससे भी ज्यादा अच्छा था थोड़े टाइम के लिए देखा बॉडी हॉरर, जो कमाल था। ग्रेग निकोटेरो और हावर्ड बर्जर ने कमाल कर दिया। आपको बता दूं कि मिस्टी का रोल किया एरिन ब्राउन ने, पर मिस्टी नाम उन्हीं के नाम का रेफरेंस था क्योंकि इससे पहले वो 50 से भी ज्यादा इरोटिक मूवीज में काम कर चुकी हैं मिस्टी मंडे के नाम से। और जो आइडा का रोल था वो एक आदमी के लिए लिखा गया था जिसका नाम होता आयरा टीटर। आइडा और मैक्स को प्ले करने वाले एक्टर्स पहले भी साथ में काम कर चुके हैं लकी मैकी की मूवी मेमे, और पहले इस एपिसोड को डायरेक्ट करने वाले थे रॉजर कॉर्मैन, जो कि बहुत बड़ा नाम है। इन्हें आप जानते हो टेल्स ऑफ टेरर से। पर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में अगर पढ़ने बैठो तो पागल हो जाओगे। पर फिलहाल आप ये बताओ कि ये एपिसोड कैसा लगा। बॉडी हॉरर अगर पसंद आया तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे चेक कर लेना। और अगर चाहते हो कि उसमें वीडियोस बढ़े तो वो भी बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके आसपास से गुजरती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।